नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने पहली क्लास कर ली थी डिजास्टर मैनेजमेंट। वर्ड अवेयरनेस पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी ने वर्ड अवेयरनेस पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल्स को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास मिल जाएगी, जिसमें हमने बहुत मतलब कुछ टॉपिक पहले कर लिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। आज हम सेकेंड क्लास लेने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। आइए अब बिना किसी देरी के आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी हमें दी गई है, 4 टाइप से हमें दी गई है, जिसमें फर्स्ट आई थी 1990 में आई थी, जो डिकेड था इंटरनेशनल लेवल पर डिजास्टर को रिडक्शन करने के लिए। सेकंड आया था हमारे पास योकामा योकामा आई थी। थर्ड आई थी 2005 से लेकर 2015 तक हमारे पास ह्यूगो आई थी। और उसके बाद हमारे पास कौन सी आई है? सेंडाई, जो अभी करंट में चल रही है। हमारे पास कौन सी आई है? सेंडाई। सेंडाई फ्रेमवर्क कब से अप्लाई हुआ है? 2015 से लेकर 2030 तक। और कहाँ? जापान में। कहाँ अप्लाई हुआ है? जापान में। और जो ये है 15 वर्ष के लिए बनाई गई है। कितने वर्षों के लिए बनाई गई है? 15 वर्ष के लिए बनाई गई है, जो स्वैच्छिक है और गैर बाध्यकारी है। इसमें हमारे पास क्या बताया गया है कि जो हमारे पास आपदा जोखिम को कम करने के लिए जो राज्य की भूमिका को सबसे ज्यादा किसको, राज्य की जो भूमिका है उसको प्राथमिकता माना जाता है। लेकिन यह जिम्मेदारी कहता है अन्य जो हितधारक है और समेत कहता है कि स्थानीय सरकार, कहता है कि लोकल जो प्रशासन है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और निजी जो क्षेत्र है उसके साथ भी साझा दिया गया है। मतलब सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो स्टेट लेवल को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अदर फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है। लोकल प्रशासन को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ में इसमें हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखो, कुछ प्रगतिशील फ्रेमवर्क की बात करें तो हम इसको प्रगतिशील फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि जो आपदा के कारण हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, कहते हैं बुनियादी जो ढांचा है उसमें क्या हो रहा है, जो लॉसेज हो रहे थे, प्रभावित हो रहा था, जो नुकसान आ रहे थे, उनको भी क्या करना है? कम करना है। सेंडाई जो फ्रेमवर्क है उसमें हमारे पास क्या है? वैश्विक, कहता है कि कुछ हमारे पास क्या दिए गए हैं? लक्ष्य दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, गोल बोल सकते हैं। वो टोटल कितने हमारे पास? 7 गोल्स हमें क्या किया गया है? दिए गए हैं। 7 गोल हमें क्या किए गए हैं? दिए गए हैं। 7 गोल्स हैं, जिसमें से क्या कहता है कि वर्ष 2030 तक, मतलब वर्ष 2030 तक हमें क्या करना है? 2005 से लेकर 15 तक हमारे पास जो मृत्यु दर आ रही थी, किसके कारण? आपदा के कारण, डिजास्टर के कारण जो आ रही थी, उसको क्या करना है? 2030 तक, 2020 से लेकर 2030 तक क्या करना है? उसको कम करना है। और कितना कम करना है? उसके जो डाटा है, आंकड़ा है, उसको प्रति 1 लाख तक क्या करना है? कम करना है। सेकेंडली लेवल पर क्या कहा गया था कि 2020 से लेकर 2030 तक मतलब क्या करना है कि जो लोग हैं जो प्रभावित हो रहे थे किसी डिजास्टर से, उनकी संख्या को भी क्या करना था? कम करना था। वो भी कितना? प्रति 1 लाख की दर से उन्हें क्या करना है? कम करना है। सर एक बार चेक करना प्लीज।
सॉरी, आगे करते हैं कंटिन्यू। अब क्या कहता है कि हमारे पास 2030 तक हमें क्या करना है, जो जीडीपी है उससे जो आपदाएं आ रही है, जीडीपी में क्या करना है, हमें आपदाओं से होने वाले जो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं उनको क्या करना है, कम करना है। अक्षती जो हानि हो रही है उनको हमें क्या करना है, लेस करना है, कम करना है। उसके बाद फोर्थ गोल क्या है इस चीज का, इसमें क्या कहता है कि जो हमारे पास 2030 तक आपदा से होने वाली हानि, साथ ही क्या हो रहा है, जो स्वास्थ्य को लॉस हो रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, और जो सुविधाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण क्या करना है कि जो सेवाएं हैं उनको भी क्या करना है, कम करना है। जो हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट होगा, हमारी एजुकेशन पर डिजास्टर के कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसको क्या करना है, कम करना है, इफेक्ट को कम करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कहता है कि 2020 तक हमें क्या करना है कि राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर और लोकल जो हमारे पास क्या आ रही है आपदा से जो जोखिम हो रहा है उसकी रणनीतियों को अपने देशों की संख्या में पर्याप्त में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही देश क्या बनाए, इंटरनेशनल लेवल पर हम बोल देते हैं कि स्ट्रेटेजी बन रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक देश क्या बनाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाए, नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, स्ट्रेटेजी, ज्यादा से ज्यादा देश क्या बनाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या बनाए, हमारे पास स्ट्रेटजी बनाए, उनकी संख्या में क्या करना है, वृद्धि करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि वर्ष 2030 तक क्या करना है कि जो फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि एक बार अप्लाई कर दिया और उसको कुछ टाइम के बाद में हम क्या कर दें, क्लोज कर दें, नहीं, उसको कंटिन्यूटी रखना जरूरी है, उसको लगातार क्या करना है, उसका विकास करना है, ताकि हम क्या कर सके, उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इसमें क्या करें, सहयोग करें। लास्ट जो गोल आता है इसका सेवंथ गोल में हमें क्या बताया गया है कि सबसे पहला अगर डिजास्टर आता है तो सबसे पहला हमारा महत्व क्या बनता है कि इसमें जो 2030 तक कहता है कि जो हमारे पास मल्टी, ये हवाई नहीं है, हजार्ड्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर हजार्ड्स की बात की गई है, जो कहता है कि हमारे पास बहुत सारे हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम चलाए गए हैं उससे हम क्या करें, उनका यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, जो हमारे पास जोखिम आ रहा है उसकी क्या कर पाए, मेजरमेंट कर पाए, उसको माप सकें, ताकि क्या कर सके, उसमें पर्याप्त विधि हो, ताकि लोगों को जो लॉसेज हो रहे हैं उनको कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। कुछ की पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, की पॉइंट आपके लिए जो जरूरी है, जिनको करना आपके लिए। अब बात करें, अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था IDNDR के बारे में पढ़ा था, जो प्रोग्राम था। अब एक प्रोग्राम और चलाया गया जो स्टेट लेवल के लिए था, स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया था, जो स्टेट के लिए था, जो ISDR था। वो कब आया था, 1999 में आया था, और जिसमें आपदा को क्या करना था, कम करना था। जो कहाँ आया, जुलाई 1999 में, पूछा जा सकता है, जनेवा में आया था। कहाँ आया था, जनेवा में आया था। उसके बाद क्या कहता है, यह आपदा जोखिम में कमी, जो क्या करना चाहता था, आपदा जोखिम में जो क्या आ रहा है, कम करने के लिए, ताकि कोऑर्डिनेशन बनाना, किसके साथ, यूएनओ के साथ। जो इंटरनेशनल कहता है कि हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रणाली है उसके लिए क्या बना था, एक केंद्र बिंदु बना था, जोखिम को कम करके, कोऑर्डिनेशन करके, मतलब सहयोग करके सभी के साथ, ये क्या बना था, यूएनओ का सेंटर बिंदु बना गया था। अब क्या कहता है कि इसका विजन क्या था, बनाने का विजन क्या था, क्योंकि जो ह्यूगो आया था ना, जो ह्यूगो का जो फ्रेमवर्क था 2005 से लेकर 2015 तक, उसमें क्या कहता है कि जो फ्रेमवर्क था फॉर एक्शन, उसके लिए क्या करना था, UNDR की जो विशेषताएं हैं और जो उपलब्धियां हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्या बनाना, जो रिकॉर्ड पहले बने हुए थे उन रिकॉर्ड्स को क्या करना, तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाने के लिए इसमें क्या किया गया था, एफर्ट्स किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछा जा सकता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई होगी, कब लोगों ने डिसाइड किया था कि ये 13 अक्टूबर को ही मनाया जाए। ये डिसाइड कब हुआ था, इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा जो डिजास्टर है उसको रिडक्शन करने के लिए, वो 1989 को डिसाइड किया गया था, ताकि इसमें क्या किया जा सके, जो मतलब आपदा को तो कम किया जा सके, और कहता है कि जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाया जा सके। और ये डिसाइड हुआ था यूएनओ की जो हमारे पास महासभा हुई थी, उसमें इस चीज को क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डे बनाया जाता था उसकी शुरुआत हमने बता दी कब हुई थी, 1989 में हुई थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2022 की जो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी थीम क्या है। उसकी थीम है टारगेट जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है हमारे पास, उसकी थीम क्या है। हमें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो स्ट्रेटेजी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी थीम है जो सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए, वो क्या है, टारगेट जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस चीज के लिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमारे लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में दिया गया है। हमारे सिलेबस में दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बोल दो या फिर जो अथॉरिटीज बोल दो। इसके लिए 3 प्रकार की अथॉरिटीज को क्या किया गया है, बनाया गया है। अथॉरिटी बोल सकते हैं हम, किस किस लेवल पर बनाई गई है, नेशनल लेवल पर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसमें क्या किया गया है, बनाया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल पर। आपसे पूछा जा सकता है एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या है। एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। याद करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो भी किस लेवल पर, नेशनल लेवल पर। इसमें इसका गठबंधन हुआ क्यों और कैसे बनाया गया। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक साइक्लोन आया था 1999 में। कहाँ आया था, उड़ीसा में आया था। कहाँ आया था, उड़ीसा में। और उसके बाद की बात करें तो गुजरात में जो भूकंप आया था वो 2001 में आया था। और 2004 में क्या हुआ कि हिंद महासागर सुनामी आई थी। हिंद महासागर सुनामी आई थी 2004 में। इससे क्या हुआ था, बहुत सारा लॉस हुआ था। और जिसके लिए क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि आपदा को क्या किया जाए, प्रबंध किया जाए। उसके लिए नेशनल लेवल पर क्या बनाया गया, एक अथॉरिटी बनाएगी जो औपचारिक रूप से, मतलब फॉर्मल वे में क्या करेगी, डिजास्टर को क्या करेगी, मैनेजमेंट करेगी। जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी वो कब बनी थी, 27 सितंबर 2006 को बनी थी। याद रखना है 2006 को बनी थी आपदा प्रबंधन। और अगर आपसे पूछा जाता है एक्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए एक्ट कौन सा है, एक्ट 2005 है। और अगर उसका फॉर्मल रूप पूछा जाए, उसको अप्लाई कब किया गया था, 27 सितंबर 2006 को इसको अप्लाई किया गया था और एक्ट था 2005। और इसका सेक्शन पूछा जाए तो 3 और सब सेक्शन इसका बताया जाए तो 1 दिया गया था, जिसमें इसको गठित किया गया था। और भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जो नीतियां, जो पॉलिसीज बनेगी, जो प्लान्स होंगे, जो गाइडलाइंस होगी, वो सारी इसी अंतर्गत क्या की जाएगी, जारी किया जाएगा। और इसमें सिर्फ नेशनल लेवल पर बात नहीं की गई थी कि हम सिर्फ नेशनल लेवल पर ही करेंगे, नहीं, इसमें स्टेट लेवल को भी क्या किया गया था, कोऑर्डिनेशन लिया गया था, ताकि उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। नेक्स्ट हमारे लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है इसके मेंबर। इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, इसके मेंबर कौन है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें एनडीएमए की, जो हमारे पास जो टोटल मेंबर की बात करें तो इसमें टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं, 9 मेंबर्स हो सकते हैं। 9 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष को इंक्लूड करके ही आप 9 मेंबर बता सकते हो। सॉरी गलत है, बैक कर दो। 6 है। आई एम सॉरी, थोड़ा गलत बता दिया आप लोगों को मिसगाइड, क्योंकि वो हमारे पास SDMA में है। और नेशनल लेवल पर हमारे पास 6 मेंबर है। नेशनल लेवल पर बात करें तो इसमें टोटल है 6, एक है अध्यक्ष और 5 इसमें क्या है, सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। अध्यक्ष जो होगा इसका वो कौन होगा, प्रधानमंत्री रहेंगे। जो
नरेंद्र मोदी इसमें प्रधानमंत्री जो है वो एनडीएम के जो अध्यक्ष रहेंगे, और 5 अदर सदस्य दे रखे हैं। वो है इसमें हमारे पास कमल किशोर जी, वीवी शर्मा, और हमारे पास हसैन जो अभी क्या है सेवानिवृत्त है, और राजेंद्र सिंह हैं, और कृष्ण वत्स। ये इन चीज़ों को इसमें 5 मेंबर्स को इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और जो अब बात करें तो ये जो एनडीएमए जो बनाया गया है वो क्या क्या कार्य करता है, वो क्या करेगा, इसके लिए प्लानिंग बनाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या बनाता है, प्लानिंग बनाता है। इसमें बात करें, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की, ये क्या क्या काम करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीएमए के क्या क्या फंक्शन है। फंक्शंस की बात करें तो वो मैनेजमेंट करता है, किससे रिलेटेड, पॉलिसीज बनाएगा, नीतियां बनाएगा, और आपदा से निपटने के लिए जो जो हमारे पास डिजास्टर आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए क्या कहता है कि जो भी नेशनल लेवल पर प्लान बनाए हैं उनको क्या करेगा, मंजूरी देगा, उनको की अप्लाई करने के लिए परमिशन देगा। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय योजना के अनुसार कहता है भारत सरकार के मंत्रालय या फिर विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को भी मंजूरी देगा। जो इंडियन गवर्नमेंट के जो मंत्रालय है या डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो भी डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी उनको भी क्या देता है, परमिशन देता है। उसके बाद क्या कहता है कि जो हमारे पास नेचुरल हजार्ड्स हो जाते हैं उनके जो इफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए क्या करेगा, धन पैसा जो है खर्च करेगा। भाई कितनी सिफारिश करता है कि इतना खर्चा आया है तो भाई कितना हमें उनको पैसा लगाना है, कितना पैसा देना है, उस चीज के बारे में इसमें बताया जाएगा। और एनडीएमए जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इसमें क्या कहता है कि ये एक और जो नीति बनाता है, कहता है कि एनआईडीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, हमारे पास जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के, उनके लिए क्या करेगा, कामकाज करेगा, काम करेगा, और उनके लिए पॉलिसीज और गाइडलाइंस को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। नेक्स्ट देखो, हमने नेशनल लेवल पर पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे एसडीएमए के बारे में, जो हमारे लिए क्या है, पहले हमने पढ़ा नेशनल लेवल पर, अब हमारे लिए क्या बनाई गई है, स्टेट लेवल पर बनाई गई है, जो हमारे पास राज्य स्तर पर बनाई गई है। राज्य स्तर पर क्या है, हमारे पास आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी बनाया गया है, जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसको बनाया गया है सिर्फ किसके लिए, राज्य के लिए, जो राज्य के लिए क्या करेगा, आपदा का प्रबंध करने का काम करेगा। इसमें बताया गया है कि हमारे पास एसडीएमए में टोटल कितने अध्यक्ष हो सकते हैं, 9 मेंबर्स हो सकते हैं, जो सॉरी पिछली बार हमने गलती से बता दिया था। इसमें टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, यानी कि इसमें टोटल जो मेंबर्स की संख्या है, अगर मेंबर्स की बात करें तो 8 ही हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। एक कौन होता है, अध्यक्ष होता है, जो वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अगर बात करें इसके सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, सीएम के द्वारा। सीएम क्या कर सकता है कि उन 8 मेंबर्स में से क्या कर सकता है, एक पर्सन को और नॉमिनेटेड करता है, किसके लिए, उपाध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए इसको नॉमिनेटेड करता है। और अब बात करें हम इसके फंक्शन की, जो स्टेट लेवल पर हमारे पास क्या बनाया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, वो क्या क्या कार्य करेगी, वो राज्य स्तर पर जो आपदा नीतियां बनाएगी, अगर नेशनल की है तो वो नेशनल लेवल पर बनाएगी, अगर स्टेट की है तो वो किस पर बनाएगी, स्टेट लेवल पर बनाएगी। और वो स्टेट लेवल पर बनाएगी जो भी प्लान्स है, जो भी हमारे पास नीतियां हैं, उनके लिए क्या देती है, मंजूरी देने का उसका काम है, परमिशन देगी कि अप्लाई करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाएगी जो जरूरी है,
कि क्या क्या दिशा निर्देश है जो उनको फॉलो करना है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। कहते हैं कि राज्य योजनाएं, कहते हैं कि जो अप्लाई करने के लिए बताएगी हमें क्या क्या गाइडलाइंस बनानी है। राज्य को योजनाओं पर अमल करने के लिए समन्वय कोऑर्डिनेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। सिर्फ अपने अपने कार्य पर ध्यान नहीं देती, नेशनल लेवल पर बनाई गई जो पॉलिसीज हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन बनाकर चलेगी। साथ में कहता है कि अप्लाई करेगी, जो कोऑर्डिनेशन बनाएगी। कहते हैं कि आपदा को कम करने के लिए उसकी क्या करेगी, पहले से तैयारी करेगी, प्लानिंग करेगी। जो उपाय हैं, प्रावधान है, उनकी क्या करती है, हमारे पास सिफारिश की जाती है। कहते हैं राज्य सरकार के विभागों की समीक्षा करना तथा जरूरी दिशा निर्देश जारी करना। कुछ गाइडलाइंस और भी जारी करेगी, वो डिपार्टमेंट लेवल पर होगी। डिपार्टमेंट लेवल पर क्या करेगी, कुछ सिफारिशें अप्लाई करेगी। उसके बाद में आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब बात करें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर जिला लेवल पर कहते हैं जिले के लिए कुछ आपदाएं जो आ जाती है उनको कहते हैं कि प्रबंध करने के लिए भी क्या बनाई गई है, अथॉरिटी बनाई गई है। बट इस चीज में ध्यान रखने के लिए ये है कि यहाँ पर प्रत्येक राज्य सरकार को अपने जिले में कौन करता है ये काम, प्रत्येक राज्य सरकार करती है अपने जिले में। जिले के में जिला आपदा प्रबंधन के लिए क्या प्राधिकरण की स्थापना करनी होती है। ऐसा नहीं है कि इसको अथॉरिटी, अब हमें पता है कि इसके लिए बनाएगा कौन, राज्य सरकार लेकर आएगी, किसको, डीडीएमए अथॉरिटी को डिसाइड करती है। उसके बाद करें इसमें मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 होंगे। और एक क्या होगा, चेयरपर्सन होता है इसमें, जिलाधिकारी जिसको हम बोल सकते हैं, या डिप्टी कमिश्नर भी हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पर अब बात करेंगे हमने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करता है कि जो नेशनल लेवल पर जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो हमारे पास स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटीज़ बनाई गई है, जो हमारे पास नेशनल लेवल पर अथॉरिटी है, जो स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटी है, उनके द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है उन गाइडलाइन को क्या करेगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है पहले अपनी रणनीतियाँ नहीं बनाता, पहले से जो सरकार ने क्या कर रखी है, जो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर बन चुकी है, उनको क्या करता है, अप्लाई करता है। जिले में ऐसे इलाकों की पहचान करना, पहले ऐसे देखेगा कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर क्या है कि आपदा की दृष्टि से जो हमारे पास वेनरेबल मतलब असुरक्षा है, और जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब उन एरिया के पता लगाने की कोशिश करता है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा डिजास्टर होने की चांसेस होते हैं। इलाकों में सरकारी विभाग या फिर जिला स्तर पर न्यायिकों द्वारा आपदा की रोकथाम और कहता है प्रभाव को कम करने के लिए क्या करता है, उपाय सुनिश्चित करता है। भाई जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है कि डिजास्टर आ सकता है, वहां पर उन एरिया के पहले डिसाइड करके और वहां पर क्या करता है, उनकी रोकथाम के लिए क्या करता है, मतलब काम करता है। उसके बाद थर्ड लेवल पर क्या आता है कि यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी करता है जिनका पालन करना हमारे जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, अधिकारियों के लिए किया जाता है, जरूरी होता है। और कुछ ऐसे भवन या फिर स्थान उनकी पहचान करता है कि बाई चांस अगर आपदा आ गई, मतलब बाई चांस डिजास्टर आया, तो उनको परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी बेस पर क्या किया जा सके, ऐसे हाउस प्रोवाइड करवाए जा सके, ऐसे घर, मेडिकल केयर सेंटर्स, ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटी क्या करवाई जा सके, प्रोवाइड करवाई जा सके। यही चीज है कि भवन, स्थान, पानी, साफ सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना इसमें शामिल किया जाता है। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, की पॉइंट्स आते हैं जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है।
जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पर जो हमारे पास आपदा प्रबंधन अधिकारी अध्यक्ष कौन है, उनके अध्यक्ष किसको माना गया है, प्रधानमंत्री है, और वो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, जो प्री और पोस्ट दोनों होते हैं। प्री में क्या आता है, पहले तैयारी करना, लोगों को जागरूक करना, उसमें मिटिगेशन और उन सारी चीज़ों को शामिल किया गया था। कुछ पोस्ट होता है जिसमें क्या किया जाता है, लोगों को बचाव किया जाता है, राहत दिलाई जाती है, रिलीफ दी जाती है, जिसमें क्या है उनके प्रति रिस्पॉन्स करना, उनकी रिकवरी को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। अगर बात करें नेशनल लेवल पर जो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट बना है, इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वो कहाँ है, हमारे लिए नई दिल्ली में है, इस चीज को याद रखना। और फुल फॉर्म याद रखना है, एनडीएमए क्या है, एसडीएमए क्या है और डीडीएमए क्या है। एनडीएमए है हमारे लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है, और एसडीएमए क्या है, स्टेट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो डीडीएमए को बनाया गया है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर।